वंदे मातरम साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप घर बैठे अपना आईटीआर सबमिट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप अपना आईटीआर सबमिट अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करेंगे विस्तार से मैंने स्टेप बाय स्टेप उस वीडियो में बताया। उस वीडियो के अगले भाग में मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लिया उसके बाद में आपको अपना आईटीआर फाइल करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ से जैसे ई फाइलिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ई फाइलिंग इनकम टैक्स गूगल में सर्च करेंगे तो जो पहली वेबसाइट आएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ई फाइलिंग होम पेज, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ आपके जब रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आपको लॉगिन करना है और लॉगिन के लिए आपको अपने पैन नंबर और उसका पासवर्ड है वो आपको एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ से जैसे अभी थोड़ा सा ये साइट इशू है तो यहाँ सबसे पहले आपको अपना पैन नंबर है वो एज ए लॉगिन के लिए पास आईडी के लिए आपको करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको पासवर्ड एंटर करना है। तो आईडी पासवर्ड एंटर करने के बाद में आप लॉगिन हो जाएं। लॉगिन होने के बाद में जैसे आप यहाँ इस तरीके से लॉगिन होंगे, आपका जो डैशबोर्ड आएगा, अब डैशबोर्ड पे सबसे पहले ऑप्शन आएगा फाइल नाउ। यहाँ आपका नाम, पैन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब आ जाएंगे। अब फाइल नाउ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से फाइल नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको असेसमेंट ईयर है सबसे ऊपर है वो 25-26 सेलेक्ट करना है। ऑनलाइन मोड करना है क्योंकि ऑनलाइन आप भर रहे हैं। उसके बाद में आप कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे स्टार्ट न्यू फाइलिंग है, ये आपको पहली बार अगर फाइल कर रहे हैं तो ये न्यू फाइलिंग है। कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ प्लीज़ सेलेक्ट द फर्दर, यहाँ से आपको इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लें और कंटिन्यू में आपको क्लिक करना है। अब आपको आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है तो यहाँ आईटीआर फर्स्ट है तो आईटीआर फर्स्ट सेलेक्ट कर लें। अब आईटीआर फर्स्ट किस किस के लिए कर सकते हैं, तो जो भी पर्सनस है जिनकी इनकम है ज़्यादातर जो रेजिडेंट है यानी भारतीय है और जिनकी टोटल इनकम है अप टू 50 लाख तक इनकम है और इनकम कहाँ से हो, हैविंग फ्रॉम सैलरी से हो या वन हाउस प्रॉपर्टी से हो या अदर सोर्सेज जैसे इंटरेस्ट वगैरह, ब्याज वगैरह, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस से अंडर सेक्शन 112A अप टू 1.25 लाख यानी 1,25,000 तक आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल है तो भी आप आईटीआर 1 भर सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चरल इनकम अप टू 5 लाख यानी 5,000 यानी 5,000 तक आपकी कृषि से आय है तो भी आप आईटीआर 1 भरेंगे। ये सब करने के बाद आप यहाँ से प्रोसीड विथ आईटीआर 1 आपको सेलेक्ट करना है। ये वेलकम मैसेज आएगा, ओके पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको ये 4 ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप किस कारण से रिफंड भर रहे हैं। तो ज़्यादातर की जो भी पहला ही कारण आएगा कि टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, यानी जो आपके टैक्सेबल इनकम है वो एग्जम्पशन से ज़्यादा है इसलिए आप भर रहे हैं, या और भी जो भी कारण है आप कर सकते हैं। लेकिन कोई भी कारण ज़्यादातर जो भी लोग हैं उनके फर्स्ट कारण सेलेक्ट कर लें। कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, वेलकम मैसेज आएगा। अब आपके सामने यहाँ से 5 स्टेप में आपकी भरा जाएगा। पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको वेरीफाई करनी है, टोटल आपका इनकम कितनी है वो आपके यहाँ शो होगी या आपको भरनी है। उसके बाद में डिडक्शंस कितनी है वो आपके शो हो जाएगी, टैक्स पेड कितना है वो शो हो जाएगा और वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी ये शो होगा। तो सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स है वो वेरीफाई करनी है। तो यहाँ पर्सनल डिटेल में आपका नाम देख लें, मिडिल नेम, यहाँ से पैन नंबर आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, आधार नंबर आ गया। अगर इसमें भी कुछ चेंज है तो आप एडिट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आ गया। ये आने के बाद में आपको नेम एम्प्लॉय यानी आप स्टेट गवर्नमेंट के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, पेंशनर्स है क्या है, तो अब जैसे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और फाइलिंग सेक्शन है 139(1) यानी अंतिम तारीख से पहले आप कर रहे हैं तो पहला ये 139(1) सेक्शन के अंतर्गत आप कर रहे हैं। उसके बाद में बैंक डिटेल्स है, यहाँ से आपने बैंक डिटेल वेरीफाई कर दिए तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से कंफर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ आ गया वैलिडेटेड यानी आपका जो बैंक है वो नॉमिनेटेड फॉर रिफंड है और वैलिडेटेड है, आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। ये करने के बाद आपका पहला पेज है वो यहाँ कंफर्म हो गया। दूसरा आपको टोटल इनकम यहाँ शो करनी है। अभी यहाँ जैसे कई बार इनकम शो नहीं होती है, तो इनकम शो नहीं होती है तो आप इसके लिए 2 तरीके काम में ले सकते हैं। एक तो आपके जो भी फॉर्म नंबर 16 जो आपके नियोक्ता द्वारा दिया हुआ है वहाँ से आपको इनकम चेक करनी है। उसके बाद दूसरा है आप यहाँ पोर्टल पे जा करके यहाँ से आपको यहाँ से जैसे फॉर्म 26AS डाउनलोड कर लें। यहाँ से मैं 26AS डाउनलोड कर रहा हूँ। 26AS यहाँ से ट्रस्ट की साइट पे आपको ले जाएगा। एग्री विथ क्लिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। ऊपर है क्लिक टैक्स व्यू क्रेडिट, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको असेसमेंट ईयर है वो 25-26 कर लेना है। यहाँ से HTML कर लें, डाउनलोड या व्यू कर लें और एक्सपोर्ट एज PDF यानी आप इसको PDF ग्रुप में यहाँ से एक्सपोर्ट कर लें। अब यहाँ से जैसे मैंने इसको एक्सपोर्ट कर लिया PDF ग्रुप में तो ये जैसे ही PDF डाउनलोड हो जाती है आप इसको चेक करेंगे और आपके यहाँ कितना टैक्स कटा है वो शो हो जाएगा। यहाँ से जैसे आपके यहाँ है ये आपका नाम आ गया, डिटेल्स आ गई। अब आपकी जो भी टैक्स है अब जैसे 19,863 है ये आपके जो भी DDO है उन्होंने टैक्स काटा है। इसके अलावा नीचे भी चेक कर लें आपके बैंक से वगैरह से कहीं से भी टैक्स कटा तो वो भी देख लें। तो टोटल टैक्स यहाँ आपके जो भी कटा है वो आप नोट कर लें और यहाँ से जो भी टैक्स है वो नोट कर लिया।
अब आपकी इनकम शो नहीं हो रही थी, तो यहाँ आप AIS में जाएंगे। यहाँ डैशबोर्ड है, ई फाइल है, सर्विसेज, इसके आगे AIS है। आप AIS पे क्लिक करेंगे, ये एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, इस पर क्लिक करके आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपको ये नेक्स्ट विंडो पे ले जाएगा और वहाँ पे जाकर के आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं और यहाँ AIS, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने दो तरह के फॉर्म खुलेंगे, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन यानी TIS और AIS। अब यहाँ डाउनलोड ऑप्शन पे जाकर के ये TIS आपको डाउनलोड करना है और ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। आप अपना पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ पूरी लिखेंगे तो भी ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से जैसे ये डाउनलोड हो गया, ये तो हो गया, आप पासवर्ड से डाउनलोड होगा। अब इसके बाद में इसको वापस क्लोज करके आप AIS भी डाउनलोड कर लें। तो यहाँ से आपके AIS आप JSON फाइल के रूप में कर सकते हैं, PDF रूप में कर सकते हैं। यहाँ से आपको PDF रूप में करना है डाउनलोड। यहाँ से जैसे ये डाउनलोड हो गया, अब डाउनलोड होने के बाद इसको भी आप यहाँ से ओपन कर लें और दोनों में आपको पासवर्ड है वो प्रोटेक्टेड है, तो आप पासवर्ड इंटर करके आप यहाँ से भी इनकम कन्फर्म कर लें, 16 नंबर से कन्फर्म कर लें, दोनों करके यहाँ फीड कर सकते हो। तो मैं दोनों को आपको पासवर्ड इंटर करके आप बताता हूँ। तो दोनों फाइलें उसमें पासवर्ड है, तो आपको पैन नंबर स्मॉल लेटर में और डेट ऑफ बर्थ पूरी, जैसे डे है, मंथ है और ईयर, ये सारा आपको करके यहाँ से सबमिट पे क्लिक करना है। तो अब आपके यहाँ दोनों ये TIS है, TIS में आप देख लें आपकी यहाँ इनकम है, जो भी इनकम आपकी सैलरी की है वो शो हो रही है। तो जो इनकम यहाँ जैसे 2,84,400 शो हो रही है। उसके बाद में आपके इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक है, ये सेविंग बैंक से इंटरेस्ट आया तो ये भी इसको आप सैलरी में जोड़ना है। बाकी और कोई इनकम है तो यहाँ से शो हो जाएगी, जैसे यहाँ ये इनकम आ गई और यहाँ बैंक का भी यहाँ आ गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ब्याज जो मिला है वो 736 रुपये, HDFC से मिला है 151, कुल मिला करके 887। इसी तरीके से आप ये AIS भी यहाँ से डाउनलोड कर लिया। AIS में भी आप मिलान कर लें, ये जो भी इनकम है ये भी यहाँ जो इनकम है वो शो हो रही है। अब यहाँ भी टोटल जो भी अमाउंट वगैरह है, और यहाँ भी आप देखें 2,84,400, यानी यहाँ भी सेम इनकम शो हो रही है। और इस तरीके से आप अच्छी तरह से कंफर्म कर लें। अब जो इनकम आपके यहाँ नहीं आ रही थी तो आप यहाँ से इसको एडिट करेंगे। अगर इनकम आती है तो ठीक है, कई लोगों की इनकम नहीं आती है तो आप यहाँ से इसको एडिट करके जो 2,84,400 जो भी इनकम यहाँ थी ये आप एंटर कर लें। जैसे इसमें जो भी इनकम थी, मैं यहाँ आपको जैसे TIS में मैंने बताया था, यहाँ जो भी इनकम है इसको आप देख लें एक बार। जैसे ये है 2,84,400, तो इसको मैंने यहाँ एंटर कर लिया 2,84,400। और इसमें और भी कोई इनकम है तो आप इसको सेव कर लें। अदर इनकम कोई है तो वो भी आप इनकम फ्रॉम, जैसे इंटरेस्ट है तो वो यहाँ मान लो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वगैरह तो नहीं है, लेकिन और कोई इनकम है जैसे इंटरेस्ट है, तो जैसे अदर सोर्सेज है, अदर सोर्सेज में आप यहाँ से अदर सोर्सेज सेलेक्ट कर लें। ऐड नाउ पे क्लिक करके यहाँ से आप जैसे इंटरेस्ट है तो सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट है तो अमाउंट कितना है, तो यहाँ सेविंग बैंक अकाउंट से 887 यानी 887 है, तो यहाँ 887 आप भर दें। क्योंकि अगर नहीं भरेंगे तो भी आपके बाद में इनकम टैक्स का नोटिस वगैरह आ सकता है। तो आप जो भी है वो डिटेल कोई भी छुपाए नहीं, क्योंकि अब सारा सिस्टम AI से हो रहा है तो बाद में भी आपकी समस्या आ सकती है। तो यहाँ से इसको भी आप सेव कर लें। ये आपकी टोटल इनकम हो गई, कंफर्म कर लें। अब यहाँ से वापस ये कंफर्म हो गया। अब टैक्स डिडक्शन कितना है, अभी जैसे टैक्स डिडक्शन यहाँ जो भी छूट है टोटल डिडक्शन, तो छूट अभी कोई मिलती नहीं है तो आप कंफर्म कर लें, कोई भी छूट नहीं मिलती है। न्यू रिज्यूम में आप कर रहे हैं। अब टैक्स पेड है, अब टैक्स पेड भी यहाँ 0 आ रहा है, तो टैक्स पेड भी आपको यहाँ से एंटर करना पड़ेगा। अब टैक्स पेड आपके कहाँ से हुआ है, तो जैसे एडवांस और सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, अब यहाँ से आप इसको ऐड करना पड़ेगा। तो BSR कोड वगैरह ये या 10 नंबर वगैरह जो भी है आपको यहाँ से ऐड करके आपको मैं बताता हूँ। यहाँ से जैसे टैक्स पेड आपको जितना भी टैक्स आपने पे किया उसको आपको ऐड करना है। जैसे आपने एडवांस टैक्स पे किया तो एडवांस टैक्स आपने जो भी किया वो ऐड करें। और वो कहाँ से करेंगे, तो आपने जो अभी 26 ES निकाला था उस 26 ES ट्रेसेस की साइट से जो निकाला था, इसमें आपके जो यहाँ टैक्स है, यहाँ आपके 10 नंबर ऑफ डिडक्टर आ रहे हैं, डिडक्टर का नाम आ रहा है और यहाँ आपके ये टैक्स आ रहा है 19,863। ये आपको एंटर करके पूरा करके मैं आपको बताता हूँ। अब अगर आपके टैक्स शो नहीं हो रहा तो आप जो पहला है शेड्यूल TDS1 डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट द सोर्स फ्रॉम सैलरी, सैलरी से जो है तो उसमें आपको 10 नंबर ऑफ DDO जो भी आपके डिडक्टर के 10 नंबर आपको यहाँ एंटर करने हैं। डिडक्टर का नाम एंटर करना है, इनकम कितनी थी और टैक्स कितना कटा, ये सारी डिटेल्स आपको इस फॉर्म 26 ES से मिल जाएगी। यहाँ से देखेंगे तो आप ये डिडक्टर का नाम आ गया, उसके बाद में 10 नंबर ऑफ डिडक्टर, यहाँ JDS जो भी नंबर है वो आ जाएंगे। टोटल अमाउंट कितना है वो यहाँ शो हो जाएगा, कितना TDS डिपॉजिटेड यानी कितना टैक्स कटा वो यहाँ शो हो जाएगा। ये सारा भरने के बाद आप इसको आप सेव कर लें। यहाँ से जैसे आप सेव करेंगे तो आपके यहाँ से 19,863 ये जो टैक्स कटा था यहाँ से कंफर्म कर लें। यहाँ भी 19,863 है, ये सही हो गया। आप इसको कंफर्म कर लें तो आपका जो भी टैक्स कटा था वो यहाँ शो हो गया। अब आपको वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी डिटेल्स,
तो यहाँ आपकी जितनी भी इनकम थी उसमें से 75,000 स्टैंड डिडक्शन गए। उसके बाद में जो भी कंफर्म करना है, कंफर्म करने के बाद में आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, तो आपकी जितना भी टैक्स कटा था वो सारा का सारा रिफंड होगा। तो जो राउंड फिगर में रिफंड होगा तो 19,860 है, वो पूरा का पूरा जो टैक्स कटा था, यहाँ जैसे 19,863 कटा था, तो 19,860 है वो राउंड फिगर में 10 के गुणांक में ये रिफंड होगा। तो यहाँ से आप इसको कंफर्म कर लें, यहाँ से प्रीव्यू फॉर कर लें, यहाँ चेक कर लें, और यहाँ से आप जो भी जगह का नाम लिख दें जहाँ से आप ITR भरें, और प्रोसीड फॉर वैलिडेशन है, वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। अब आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू पे आप यहाँ से देख लें, अकाउंट नंबर जरूर कंफर्म कर लें, क्योंकि सारा जो भी खेल है जितना भी रिफंड होगा वो अकाउंट में होगा। हालांकि यहाँ अकाउंट नंबर सेलेक्टेड फॉर रिफंड और ट्रू आ रहा है, ट्रू का मतलब वैलिडेट हो चुका है, फिर भी आप एक बार अच्छी तरह से कंफर्म कर लें। उसके बाद में अदर OTP से आप इसको वेरीफाई करें। तो मैं अकाउंट नंबर कंफर्म करके आपको फिर वेरीफाई करके बताता हूँ। अकाउंट कंफर्म कर लें अच्छी तरह से, उसके बाद में प्रोसीड फॉर वैलिडेशन। अब यहाँ वैलिडेशन सक्सेसफुल आ गया, प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन। तो आपको वेरीफाई करना है तो आप अदर OTP से कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका है। ई वेरीफाई नाउ, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन में पहला ऑप्शन है आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग अदर OTP, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। तो यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, आपका ये एग्री टू वैलिडेट अदर डिटेल्स, जनरेट अदर OTP, और OTP यहाँ आपके इंटर हो जाएगा। OTP जो भी आपके मोबाइल पे आता है वो OTP आपके इंटर होगा। तो OTP यहाँ इंटर करके आप सबमिट करेंगे। तो मैं OTP इंटर कर रहा हूँ यहाँ से, जैसे जो OTP आ चुका है तो OTP इंटर करके आप बता रहा हूँ। जैसे OTP आ गया 900 और 952, तो जो भी OTP है आप देख लें। यहाँ आप आई बटन पर क्लिक करके इसको कंफर्म कर लें, 900 952 कंफर्म हो गया। वैलिडेट पे क्लिक करें और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सबमिट सक्सेसफुली, प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। अब डाउनलोड रिसिप्ट, यहाँ से आप रिसिप्ट डाउनलोड कर लें कि आपने जो ITR भरा है उसकी रिसिप्ट आ जाएगी, और आपकी ईमेल में भी रिसिप्ट आ जाएगी, मोबाइल में भी मैसेज आएगा कन्फर्मेशन का। और यहाँ आप जरूर देख लें कि आपकी जो भी अमाउंट था, टोटल जो इनकम थी और टैक्स पूरा का पूरा माइनस का मतलब है रिफंडेबल। तो यहाँ आपके 19,860 जो भी टैक्स पेड जो था 19,863, और राउंड फिगर में 19,860, यानी पूरा का पूरा है आपका टैक्स है वो रिफंड हो गया। तो इस तरीके से ये पूरा मैंने आपको बता दिया। अगर आप भी अपना ITR इस तरीके से किसी भरवाना चाहें तो मैं बहुत ही न्यूनतम लागत पे आपका ITR भर दूंगा। उसके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल दे दूंगा, उस ईमेल में आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं, या मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको WhatsApp नंबर दे दूंगा, वहाँ से आप घर बैठे अपना ITR सबमिट करवा सकते हैं, भर सकते हैं। सारी डिटेल चेक करके, जैसे मैंने अभी बताया आपको, फॉर्म 26 AS, AIS, TIS और सारे चेक करके आपको ITR भरूंगा, ताकि आपके भविष्य में कभी कोई समस्या नहीं हो। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, अच्छी उपयोग लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।